हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जोहार। मार्गदर्शन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं आज फिर से नल और हाउस से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों को लेकर के आया हूं। पिछली वीडियो में जो मैंने प्रश्नों को हल किया था वो थोड़े छोटे थे। आज मैं जिन प्रश्नों को लेकर आया हूं तो अब थोड़ा बड़े हैं और ऐसे देखने में बड़े हैं, लग रहे हैं बड़े, लेकिन इनको जब मैं हल करूंगा आप लोग ध्यान से देखिए तो आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगी और ये इनके हल भी बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, दो नल ए एवं बी किसी हौज को क्रमशः 60 एवं 90 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल 16 मिनट तक खुले रहते हैं और नल बी को बंद कर दिया जाता है, तो नल ए शेष भाग को कितने समय में भरेगा। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि दोनों ए नल जो है वो 60 मिनट में भरता है हौज को और नल बी 90 मिनट में भरता है और इन दोनों को 16 मिनट तक खुला रखा जाता है और 16 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाता है। तो बाकी जो बच गया भरने के बाद वो ए अकेले कितने समय में भरेगा। तो हम लोग इसमें सीधे प्रश्न में आते हैं कि ये जो 16 मिनट में दोनों मिला करके कितने समय में भरेंगे। तो ए एवं बी द्वारा 16 मिनट में भरा गया भाग बराबर, इसको लिख सकते हैं 16 गुने 1/60 जोड़ 1/90। तो ये 16 इंटू 60 और 90 का जो लघुत्तम होगा वो 180 होगा। 180 को 60 से भाग दिया, 3 माइनस प्लस 2, तो 16 गुना 5/180। 5/180 इसको हम काटेंगे तो 16 5 दिया 15, 5 36, 4 चौका 16, 4 9 36, यानी 4/9 भाग वो 16 मिनट में भरेंगे। ए और बी दोनों मिलाकर के 16 मिनट में 4/9 भाग भरेंगे। अब शेष भाग कितना बचा? शेष भाग बराबर एक हौज, क्योंकि एक हौज उसमें से 4/9 भर गया है तो 4 शेष कितना बचेगा? 9, 5/9 भाग शेष बचेगा। अब ये जो 5/9 भाग शेष बच रहा है उसको बी को अकेले भरना है। तो बी अकेले 1 घंटे में वो 60 मिनट लगता है, 60 मिनट में भरता है अकेले ए। तो एक भाग को भरने में 60 मिनट लगता है, तो 5/9 भाग को भरने में वो कितना समय लगेगा? तो 5/A को शेष भाग भरने में लगा समय बराबर 4/9 गुने 60। अब 3 से कटेगा, 20 दिया 60, 3 दिया 9, 20 ये 5/9 है, 5/9 तो 20 बचे 100/3 भाग देंगे तो 33.1/3 मिनट लगेगा। तो ए को शेष भाग भरने में 33.1/3 मिनट लगेंगे। दूसरा प्रश्न है, ए एवं बी दो पाइप हैं, एक हौज को क्रमशः 20 मिनट एवं 25 मिनट में भर सकते हैं। यानी ए 20 मिनट में भरता है, बी 25 मिनट में भरता है।
दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाता है। तो हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? पहले वाले प्रश्न से थोड़ा सा अंतर है। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है कि उसमें था 16 मिनट, यहाँ है 5 मिनट तक दोनों चलते हैं। और उसमें था कि ए को अकेले बार में कितना समय लगेगा, इसमें कि टोटल भरने में कितना समय लगेगा। तो थोड़ा सा अंतर है, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। तो इसमें क्योंकि ए और बी दोनों को 5 मिनट तक खुला रखा जाता है, इसलिए 5 मिनट में कितना भाग भरेगा वो हम लोग निकालेंगे। तो ए प्लस बी को 5 मिनट में ए एवं बी द्वारा 5 मिनट में भरा गया भाग बराबर 5 गुने 1/20 प्लस 5/1/25। तो 20 और 25 का जो एलसीएम होगा वो हम लोग निकालेंगे। 5 गुने ये 20 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 100। एक यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 4, तो ये कर जाएगा 20 और 5 और 4 9/20 भाग, यानी दोनों मिलकर के तो ये 5 मिनट में 9/20 भाग भरेंगे। अब शेष भाग कितना बचा? शेष भाग 1 माइनस 9/20, तो एलसीएम 20 माइनस 9 11/20, यानी 11/20 भाग शेष बचा। अब ये 11 जो शेष भाग बचा, इसको भरने में कुल कितना समय लगेगा? तो शेष भाग को भरने में 11/20 भाग को भरने में लगा समय बराबर, अब क्योंकि बी को बंद कर दिया है तो बच गया कौन? ए। तो ए 1 घंटे में कितना भाग भरता है? 20 भाग, इसलिए 11/20 गुने 20 कट गया तो 11 मिनट लगेगा। और अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि शुरू में दोनों 5 मिनट तक समय लगा था दोनों को मिलकर के, और बाद में कितना लगा है? 11 मिनट। तो कुल समय इसमें, चूंकि हमें कुल समय निकालना है, इसलिए कुल समय पहले लगा था 5 मिनट और अब लग रहा है 11 मिनट। तो 11 और 5 16 मिनट, यानी टंकी को भरने में, हाउस को भरने में पूरा अब 16 मिनट का समय लगेगा। अब हम अगले प्रश्न को लेते हैं। अगले प्रश्न में 3 नल हैं, ए, बी और एक तीसरा नल, उसको हम सी मान लेते हैं। तो इसमें 3 नल हैं और पहला नल 15 मिनट में, 15 घंटे में, दूसरा नल 20 घंटे में भरता है, जबकि जो तीसरा नल है वो 25 घंटे में खाली कर सकता है। तो तीनों को 10 घंटे तक चलाया जाता है। तो भरने वाले और सी जो है तीसरा, वो खाली करने वाले, तीनों को 10 घंटे तक चलाया जाता है। और 10 घंटे के बाद तीसरे नल जो खाली करता है उसको बंद कर दिया जाता है। तो उसके बाद टंकी कितने समय में भरेगा? तो इसको भी उसी तरह से हम लोग हल करेंगे कि इसमें तीनों को 10 घंटे में, तीनों जब एक साथ चालू कर दिए जाते हैं तो तीनों 10 घंटे में कितना भाग भरेंगे वो हम लोग पहले निकालेंगे। तो तीनों नलों द्वारा 10 घंटे में भरा गया भाग बराबर 10 गुने 1/15 प्लस 1/20
-1/25। इसमें 15, 20 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 300। अब 300 को 15 से भाग देंगे तो 20 हो जाएगा, प्लस 300 को 20 से भाग देंगे तो 15, घटाओ 300 को 25 से भाग देंगे 12। अब 10 गुना 20 और 15 35, 35 में 12 घटेगा 23, 23/300। अब 0 0 कटा तो बचा 23/30 भाग। ये 10 मिनट 10 घंटे में ये तीनों नल के द्वारा 23/30 भाग भरा गया। अब शेष भाग कितना बचेगा? शेष बराबर 8 में माइनस करेंगे तो 23/30, 30 घटाओ 23, 30 में 23 घटा तो 7/30 भाग। ये 7/30 भाग शेष बचेगा। अब ये जो 7/23 भाग है उसको बाकी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब इसमें हम निकालेंगे कि क्योंकि जो तीसरे नल को बंद 10 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है तो बाकी जो 2 नल हैं वो इस भाग को कितने एवं ए एवं बी द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग बराबर 1/15 जो 1/20, 15-20 का लघुत्तम 60, 4 + 3 में 7/60 भाग। अब दोनों द्वारा लिया गया समय, दोनों के द्वारा लिया गया समय बराबर 60/7 गुने कितना भाग उनको भरना है 7/30 भाग। ये 7 घट गया 30 दूनी 60 यानी 2 घंटे। दोनों के द्वारा 2 घंटे समय अतिरिक्त लिया जाता है। अब कुल समय कितना हो जाएगा तो शुरू में उन लोगों को कितना घंटा लगा था 10 घंटा। अब जो शेष भाग है 7/30 भाग उनको उसको भरने में कितना समय लग रहा है 2 घंटे। तो कुल समय बराबर 2 + 10 यानी 12 घंटे, यानी पूरे 12 घंटे लगेंगे तीनों ए और बी और सी तीनों के द्वारा। अगला प्रश्न है, इसमें भी 2 नल हैं और दोनों नल एक 12 घंटे में और दूसरा 15 घंटे में भर सकता है और जो तीसरा नल है वो 6 घंटे में खाली करता है। तो अब तीनों नलों को 5 घंटे तक चलाया जाता है, खोला जाता है। 2 नल को 5 घंटे तक चलाया जाता है और 5 घंटे के बाद तीसरे नल को खोला जाता है। तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग इसमें निकालेंगे कि 5 घंटे के तक, क्योंकि सिर्फ शुरू में 5 घंटे तक सिर्फ 2 नलों को चलाया जाता है। जो खाली करने वाला नल है उसको 5 घंटे के बाद चालू किया जाता है। तो 5 घंटे में दोनों नल द्वारा भरा गया भाग बराबर 5 गुना 1/12 + 1/15। अब 5 गुना 12 और 15 का जो लघुत्तम होगा वो 60 होगा। 60 को 12 से भाग दिया 5 + 4 यानी 5 गुना 5 और 4 9/60, 12 × 5 = 60,
3 तिया 9, 3 चौका 12, यानी 3/4 भाग, यानी 5 घंटे में दोनों नल 3/4 भाग भरेंगे। तीनों नल, ये अब तीनों नलों के द्वारा, तीनों नलों के द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग बराबर, क्योंकि ये जो पहला तीसरा नल है वो 1 घंटे 6 घंटे में खाली करता है, 1/6 माइनस, और ए और बी दोनों का तीसरा नल खाली कर रहा है और पहला और दूसरा भर रहे हैं, इसलिए तीसरा खाली करने वाला में पहला और दूसरा घटाएंगे, 1/12 प्लस 1/15, तो 1/6 माइनस 12 और 15 कैल्शियम 60, 5 प्लस 4 1/6 माइनस 9/60, 60 10 घटाओ 9, तो बच गया कितना, 1/60 भाग। अब 1/60 भाग बच गया है, अब वो कितना, उसको भरने में, उसको खाली होने में कितना समय लगेगा, तो खाली होने में लगा समय, खाली होने में लगा समय बराबर, वो टेस्ट कितना, ये जो भाग कितना वो लोग भरा था, 3/4 भाग, तो 3/4 को 60 से गुना कर देंगे, 60 गुने 3/4, 15 चौका 60, 15 तिया 45 घंटे, यानी 5 घंटे के बाद अगर तीसरे नल को अगर खोला जाता है तो 45 घंटे में खाली हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद करेंगे, और मेरा उत्साह बनाए रखने के लिए मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, और मैं अगले दिन एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।